हेलो बच्चों, आई एम अमीर अहमद। आज मैं फिर आपके सामने एक एस्टीमेट से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एस्टीमेट से थ्योरेटिकल पोर्शन या थ्योरेटिकल में क्या क्या क्वेश्चन संभावित हैं जो आ सकते हैं, उनको मैंने एक एक करके आपके सामने तफसील के साथ यानी डिटेल के साथ पूरा उसको एक्सप्लेन किया था और ये बताया था कि अगले लेक्चर में मैं इससे संबंधित न्यूमेरिकल पार्ट कराऊंगा। तो आज हम आते हैं बेटा न्यूमेरिकल पार्ट पर। इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि एस्टीमेट किसी निर्माण कार्य का लिए किया जाता है। अगर हम मिसाल लें भवन की, तो एक भवन के लिए कितना पैसा उसमें लगना है उसका पूर्व अनुमान हम एस्टीमेट में ड्राइंग देख करके लगाते हैं, यानी मेजरमेंट करके। तो आज चूँकि ये हमारा पहला चैप्टर है, लिहाजा हम इसमें आज पूरा एक आवास या पूरा एक रूम न लेकर के, हम पहला चैप्टर होने के कारण इसके कंपोनेंट आज हम लेकर के डिस्कस करेंगे ताकि आपके सामने आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो आज मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो ये होगा कि एक मकान है जिसका साइज 4 मीटर इंटू 3 मीटर है। 4 मीटर लंबा और 3 मीटर ये 4 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा ये हमें कमरा बनाना है, जिसके लिए ये फर्श दिया गया है। ये फ्लोर है एक ऐसे कमरे का जो कि इंटरनल डायमेंशन कमरे की 4 मीटर इंटू 3 मीटर है। लिहाजा आज हमें इसे पूरा कमरे का एस्टीमेट ना करके आज हम करने जा रहे हैं केवल इस फर्श के लिए कि इसमें कितना इसका एस्टीमेट करेंगे, इसमें क्या क्या सामान है। सपोज अगर हम आपसे ये कहें कि एक 4 बाई 3 मीटर का कमरा है और उसमें हमें टाइल्स लगवानी है फ्लोर में। लिहाजा सिंपल सा क्वेश्चन है आज कि केवल ये बताइए आप हमें कि ये कितनी टाइल या कितनी संख्या में टाइल लगेंगी। आप कहेंगे सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि टाइल का साइज क्या है, किस साइज की टाइल हमने प्रयोग करनी है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में ये हमने लिखा है एरिया ऑफ फ्लोर यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। 4 मीटर इंटू 3 मीटर यानी 12 मीटर स्क्वायर। ये 12 मीटर स्क्वायर जो हो गया हमारा इसका एरिया हो गया। लिहाजा इसको बनाने के लिए, इस फ्लोर को बनाने के लिए जो हम टाइल प्रयोग कर रहे हैं उसका साइज है 0.2 मीटर इंटू 1 मीटर। ये हमारे टाइल का साइज है। अब इसको जोड़ने के लिए या ज्वाइन करने के लिए टाइल्स के बीच में जो मटेरियल या मसाला आएगा, आज हमें प्रथम क्वेश्चन होने के कारण उसको नेगलेक्ट करते हुए हम बगैर उसके कैलकुलेशन करेंगे और केवल आपको ये बताएंगे कि इसमें कितनी टाइल लगेगी। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमने निकाल लिया एरिया ऑफ फ्लोर, यानी फ्लोर का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई करके, जो कि हमें ड्राइंग में दिया है। तो 4 मीटर इंटू 3 मीटर यानी 12 मीटर स्क्वायर ये हमारा फर्श का या फ्लोर का एरिया हो गया। अब हमने इसमें जो बिछानी है वो टाइल बिछानी है जिसका साइज है 0.2 मीटर इंटू 0.1 मीटर यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 0.02 मीटर स्क्वायर, अर्थात 4 इंटू 3 मीटर यानी 12 मीटर के कमरे में हमें जो टाइल बिछानी है वो 0.2 इंटू 0.1 मीटर यानी 0.02 मीटर स्क्वायर की टाइल बिछानी है। अब ये टाइलें कितनी रिक्वायर्ड होंगी, लिहाजा इसके लिए फार्मूला है कि नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द फ्लोर ऑफ दिस रूम, कि इस कमरे का फ्लोर बनाने के लिए कितनी टाइल की आवश्यकता है। तो अगर हम इसे टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दें तो हमें संख्या मालूम हो जाएगी कितनी टाइल चाहिए। तो टोटल एरिया हमने निकाल लिया फ्लोर का 12 मीटर, जो कि ये है। तो 12 मीटर हमने ये यहाँ पर रख दिया, डिवाइडेड बाई एक टाइल का एरिया।
तो एक टाइल का एरिया हमारा 0.02 है, जो हमने 0.02 ये रखा। लिहाजा 12 को जब हम 0.02 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी 600 टाइल्स आ जाएगी। अर्थात हमें ये मालूम हो गया कि 4 बाई 3 मीटर के कमरे में 0.2 इंटू 0.1 की साइज की टाइल बिछाने के लिए हमें 600 टाइल की आवश्यकता होगी। तो बेटा इस तरीके से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अगर ये इतना सा सवाल आता है तो हम इसको कर सकते हैं। इसमें इम्तहान में या एग्जामिनेशन में, परीक्षा में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बच्चे को उलझाने के लिए वो ये कह दे कि साहब एक फ्लोर है जिसका एरिया 4 बाई 3 मीटर है और हमें उसमें टाइल बिछानी है जिसका साइज 0.2 मीटर इंटू 0.1 मीटर और इंटू उसकी मोटाई भी दे दे 15 सेंटीमीटर या 15 mm उसकी मोटाई दे दे। यानी साइज देखते वक्त टाइल का वो बजाय 2 डायमेंशन देने के तीसरी डायमेंशन भी हमें दे दे कि टाइल जो हमें उसमें लगवानी है उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी मोटाई दे दे। अब चूंकि हम ये जानते हैं अपने हाई स्कूल लेवल के उस पर हाई स्कूल लेवल से हम ये जानते हैं कि एरिया में केवल हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, लंबाई और चौड़ाई। लिहाजा ये यहाँ पर जो इसने थिकनेस दिया है अगर इसके साथ में, इसका मतलब ये है केवल और केवल बच्चों को वर्गलाने के लिए या बच्चों को धोखा देने के लिए ये इसने मोटाई लिखी है। लिहाजा मोटाई का इसमें कोई रोल नहीं होगा। वो इस क्वेश्चन को करने के लिए केवल यही होगा कि पहले हम कमरे का संपूर्ण एरिया निकाल लें जिस भी साइज का कमरा है। जैसे यहाँ पर 4 इंटू 3 का है तो 4 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करके हमने 12 मीटर स्क्वायर उसका एरिया निकाल लिया फ्लोर का उस कमरे का। और एक टाइल का एरिया निकाल लें और एक टाइल का एरिया निकालने के लिए भी हमें लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता होगी, मोटाई की आवश्यकता नहीं है। लिहाजा लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके हमने यहाँ इसका एरिया निकाल लिया और टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर को एरिया ऑफ 1 टाइल से हमने डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से 12 डिवाइडेड बाई 0.02 तो 600 टाइल्स की आवश्यकता होगी। एक बात। दूसरी बात ये, अब हम इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम टाइल का साइज चेंज कर दें कि भाई 0.2 की जगह हम कह दें 0.3 और 0.1 मीटर, यानी 0.1 मीटर की अगर हमें टाइल लगानी है तो कितनी लगेंगी। तो ये भी इसी तरीके से हो जाएगा। एरिया चूंकि हमारा उतना ही है, एरिया में कोई फर्क नहीं आया है, 4 मीटर इंटू 3 मीटर यानी 12 मीटर है। जो फर्क अब आया, जो नया सवाल पैदा हुआ वो ये इसने कह दिया कि टाइल हमारी 0.1 मीटर के स्थान पर 0.3 इंटू 0.1 मीटर की। लिहाजा हम यहाँ पर एरिया निकालेंगे एक टाइल का। एरिया जब हम एक टाइल का निकालेंगे तो 0.3 इंटू 0.1 हो जाएगा, ठीक है, तो 0.03 हो जाएगा। लिहाजा हम यहाँ 0.03 से डिवाइड कर देंगे तो 3 चौके 12, तो ये हमारी टाइल आ जाएगी 400। इसका मतलब ये है कि इस तरीके का बहुत ही सिंपल सवाल है, ये किसी भी तरीके से आ सकता है। टाइल का साइज भी कोई भी दे सकता है और एरिया यानी फ्लोर का या कमरे का साइज भी कोई भी दे सकता है। हमें ध्यान रखना होगा कि टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर, कमरे के पूरे एरिया को निकालने के उपरांत जिस साइज की भी टाइल हमें दी हुई हैं, सपोज अगर मान लीजिए ब्रिक दे रहे कि हमें ब्रिक बिछानी है तो एक ब्रिक का एरिया निकाल लीजिए। तो एक ब्रिक के एरिया से हम उस पूरे एरिया को जितना भी होगा डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा संख्या ऑफ द ब्रिक। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल सवाल, पहला सवाल मैंने लिया है। और इसमें इस बात का ध्यान रखें आप कि केवल मैंने टाइल की संख्या निकाली है, इसमें उसके मोर्टार को यानी मसाले को नेग्लेक्ट किया हुआ है, इसलिए कि अभी ये पहला सवाल है। आगे चलेंगे तो फिर हम दूसरे सवालों में ये क्या नाम मसाले की कैलकुलेशन भी करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब दूसरे सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। तो आप ध्यान से देखें कि ये मैंने एक दीवार दिखाई है और ये दीवार जो है हमारी 10 मीटर लंबी है, 2 मीटर ऊंची है और 0.2 मीटर चौड़ी। यानी हमें अब ये निकालना है कि इस दीवार को बनाने के लिए, और ध्यान एक बात का और रखें, ये दीवार है
और ये दीवार है विदाउट फाउंडेशन। इसमें फाउंडेशन मैंने शो नहीं की है, केवल सिर्फ आपको दीवार में लगने वाली ईंटों की संख्या निकालनी है। ठीक है जी। तो हम इसमें दीवार में लगने वाली ईंटों की संख्या निकालने के लिए दीवार के साइज को देखेंगे, यानी 10 मीटर लंबी और 2 मीटर ऊंची और 0.2 मीटर चौड़ी ये दीवार है। इसका मतलब है फ्लोर निकालने के लिए हमने 2 डायमेंशन लिए, लंबाई और चौड़ाई। अब चूंकि ये ब्रिक वर्क है, लिहाजा ब्रिक वर्क निकालने के लिए इसकी मोटाई भी सम्मिलित होगी और हम इसमें एरिया न निकाल के अब हम इसमें निकालेंगे वॉल्यूम। इसीलिए कहा जाता है कि यूनिट बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए एस्टीमेट बनाने के लिए। तो अब हमने यहाँ पर निकाला क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब है निकाला वॉल्यूम ऑफ दी वॉल। तो वॉल का वॉल्यूम हम निकालेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैंने लंबाई की जगह यहाँ से लेकर के ये 10 मीटर ये लिख लिया 10 मीटर। अब चौड़ाई में ये ऊंचाई आएगी यहाँ पर, तो चौड़ाई हमने ये 2 मीटर ले ली, तो लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर और इसकी मोटाई ये 0.2 मीटर यहाँ से ले लिया, ये 0.2 मीटर ये आ गया। इसका मतलब इस दीवार का जो कि 10 मीटर लंबी 2 मीटर ऊंची 0.2 मीटर चौड़ी है, विदाउट फाउंडेशन है, जो हमें दिखाई दे रही है जमीन के ऊपर। इसको बनाने के लिए इसमें कितनी ईंटों की संख्या लगनी है वो निकालना है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ दी वॉल। फिर कह दूं कि वॉल्यूम ऑफ दी वॉल हमने इसलिए निकाला कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें शामिल हैं, सम्मिलित हैं, लिहाजा इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को मल्टीप्लाई करके ये एरिया निकाल लिया है, जो आया है 10 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 0.2 मीटर। एक चीज का और विशेष ध्यान रखेंगे कि कभी कभी ये यूनिट एक जैसी न हो करके अलग अलग दे देता है। जैसे 10 मीटर ये दिया, 2 मीटर ये दिया और इसे कह देता 20 सेंटीमीटर। लिहाजा इस 20 सेंटीमीटर को भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, यानी तीनों इकाई एक ही होनी चाहिए। लिहाजा हम 20 सेंटीमीटर को 0.2 मीटर, हालांकि इसमें दिया है 0.2 मीटर, लेकिन 0.2 मीटर न दे करके क्वेश्चन में वो 20 सेंटीमीटर भी कह सकता है कि 10 मीटर लंबी, 2 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनानी है। तो हमें तीनों यूनिट को एक ही जैसा करना होगा सवाल करने से पहले। लिहाजा 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे और चेंज करके 0.2 आ गया। अब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 10 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 0.2 मीटर, तो हमारे पास आ गया 4 मीटर क्यूब। यानी इस दीवार का टोटल वॉल्यूम आयतन आ गया 4 मीटर क्यूब। अब वही बात है कि हम अब यहाँ पर ईंटों की संख्या निकालने के लिए एक ईंट का वॉल्यूम निकालें। अब ध्यान आप एक बात का रखें कि जब ये हम एक ईंट हमने ये लगाई, लगाने के बाद जब हमने दूसरी ईंट लगाई तो बीच में इसमें मोर्टार भी आया, सिमिलरली नीचे भी मोर्टार आया और सिमिलरली ऊपर भी मोर्टार आया। इसका मतलब है कि एक ईंट को जब दूसरी ईंट से जोड़ते हैं तो उसमें मोर्टार भी सम्मिलित होता है। लिहाजा इस सवाल में यहाँ पर हम करने से पहले एक चीज ध्यान से देखें कि एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल ब्रिक। तो जो ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज होता है मार्केट में जो मिलता है वो होता है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, यानी विदाउट मोर्टार, ये मैंने लिखा हुआ है, बगैर मोर्टार के ईंटों का साइज 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम इस ईंट को दीवार में लगाते हैं तो 2 ईंट के बीच में जो मसाला आता है उसको हम 10 mm से 12 mm तक रखते हैं। तो यहाँ पर हम 10 mm मान के चल रहे हैं। इसका मतलब 5 mm एक साइड में और 5 mm दूसरी साइड में, तो टोटल मिलाकर के 10 mm। इसका मतलब ये है कि ये 19 वाली जो मेजरमेंट है वो हो जाएगी 20, लंबाई 20, 9 वाली हो जाएगी 10 और फिर 9 वाली 10। इसका मतलब ये जो ईंट हुई ये ईंट हुई विद मोर्टार, मोर्टार सहित,
और जो ऊपर वाली मैंने अभी बताई थी आपको, ये थी विदाउट मॉर्टार, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल ब्रिक, जो कि भट्टों से हमें प्राप्त होती है। लेकिन चूंकि हमें संख्या निकालनी है, लिहाजा संख्या निकालने के लिए हम यूज करेंगे ट्रेडिशनल ब्रिक के साथ मसाले की मोटाई, और मसाले की मोटाई हम 10 mm मानते हैं। 5 mm एक तरफ, 5 mm दूसरी तरफ, 5 mm बॉटम में, 5 mm टॉप में। लिहाजा 19 की जगह पर 20 और 9 की जगह पर 10 और 9 की जगह पर 10। इस तरीके से इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.2 × 0.1 × 0.1, ठीक है जी, तो इस तरीके से ये आ जाएगा 0.002। और टोटल हमारा एरिया, और ये वाली जो ब्रिक विद मॉर्टार वाली जो ब्रिक है हमारी, इसका नाम है साहब स्टैंडर्ड ब्रिक। पहले वाली ब्रिक थी ट्रेडिशनल ब्रिक, जो कि विदाउट मॉर्टार थी, यानी जो भट्टे से प्राप्त होती है। मसाले के साथ जो ही प्रयोग की गई है, अब वो कहलाएगी स्टैंडर्ड ब्रिक। अब वो साइज हो गया उसका स्टैंडर्ड ब्रिक। एग्जामिनेशन में अगर आता है व्हाट इज द साइज ऑफ ए स्टैंडर्ड ब्रिक, तो आप तुरंत बताएंगे 20 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर। अगर वो मालूम कर ले दोबारा आपसे कि ट्रेडिशनल ब्रिक का क्या होता है, तो उसे 1 सेंटीमीटर यानी 19 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेशन में हम यहाँ लेते हैं 20 सेंटीमीटर लंबी, 10 सेंटीमीटर चौड़ी, 10 सेंटीमीटर मोटी, और इस ईंट का नाम है स्टैंडर्ड ब्रिक। जब इन तीनों को जब हम क्या नाम मल्टीप्लाई करते हैं, तो तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है 0.002। अब फिर वही बात कि नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दिस वाल, इस वाल को बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, तो सीधी सीधी बात है बेटा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, स्टैंडर्ड ब्रिक। लिहाजा टोटल वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं 4 मीटर क्यूब, और एक ईंट का वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं 0.02 मीटर क्यूब। लिहाजा 4 मीटर यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, हम इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी 200 ईंटें आ गई। यानी इस दीवार को बनाने के लिए हमें 200 ईंटों की आवश्यकता होगी। ध्यान से सुने, फिर एक बार और बताता हूँ। एरिया वाले सवाल में जो फ्लोर हमने निकाला था, तो फ्लोर में हमें केवल लंबाई और चौड़ाई की जरूरत थी। लिहाजा हमने कमरे की लंबाई और चौड़ाई लेकर के टोटल एरिया ऑफ द रूम निकाल लिया। उसके बाद इसको बनाने के लिए जो हमें टाइल्स का साइज दिया हुआ था, उस टाइल का एरिया निकाल लिया। तो टाइल का साइज हमारे पास है 0.2 × 0.1। लिहाजा दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हमने एरिया निकाल लिया। सीधी सीधी बात है। अब हमें नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर यानी फर्श का पूर्ण एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया से जब हम उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये संख्या आ जाएगी टाइल की। और ये संख्या टोटली डिपेंड करेगी साइज ऑफ द टाइल पर। यदि यहाँ पर हम टाइल का साइज चेंज कर दें, 0.2 की जगह 0.3 कर दें, 0.1 कर दें, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। जब ये चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर एक टाइल का एरिया चेंज हो जाएगा, लिहाजा ये वाली संख्या भी चेंज हो जाएगी। ठीक है साहब। तीसरी बात मैंने ये बताई थी कि अगर वो ये कह दे कि साहब एक टाइल, जो ये टाइल का जो प्रयोग हमें क्या करना है फ्लोर बनाने के लिए, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसके साथ में मोटाई भी दे दे, तो मोटाई का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। आप फौरन समझ लीजिए कि एरिया के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए उसने मोटाई शामिल कर दी है। लिहाजा पहला सवाल होने के कारण हमने यहाँ पर बिल्कुल भी ज्वाइंट करने के लिए जो मॉर्टार प्रयोग किया गया है उसको कंसीडर नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? ये पहला सवाल आज हम कर रहे हैं। लिहाजा विदाउट मॉर्टार हमने इसे कैलकुलेट कर लिया। टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। इससे जब हमने टोटल एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दिया तो ये हमारी संख्या आ गई टाइल की फ्लोर बनाने के लिए। दूसरा सवाल मैंने लिया था साहब वॉल्यूम या वाल बनाने के लिए। देखिए गौर से इस वाल को, ये वाल हमारी 10 मीटर लंबी है,
2 मीटर ऊंची है, 0.2 मीटर चौड़ी है या मोटी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो चौड़ाई है एक्चुअली ये है इसकी चौड़ाई, ऊंचाई जो है ये चौड़ाई है। तो इसका टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए, चूंकि ये 3 डायमेंशन है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लिहाजा इन तीनों डायमेंशन को हमने गुणा किया और गुणा करने के बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल निकाल लिया। ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल निकाला, जो आया लंबाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तीनों की हमने यहाँ पर से वैल्यू रखी, 10 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा, 0.2 मीटर क्या नाम ये इसकी चौड़ाई, और वो जो ऊंचाई थी ये यहाँ पर चौड़ाई में आ गई। लिहाजा इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हुए निकाल लिया 4 मीटर क्यूब। ये हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल आ गया। अब हम निकालेंगे कि उसमें जो ईंट यूज हो रही है वो कौन सी यूज हो रही है। तो हम जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि एक ईंट होती है जो भट्टे से हमें प्राप्त होती है, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल ब्रिक। ये कहलाता है ट्रेडिशनल ब्रिक। तो जो भट्टे से ईंट आती है वो कहलाती है ट्रेडिशनल ब्रिक, और उसका साइज होता है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। यानी ये लिखा है मैंने विदाउट मोर्टार, बगैर मसाले के ईंट आई तो उसका साइज हुआ ये। अब हम ये जानते हैं कि एक ईंट को दूसरी ईंट से जोड़ने के लिए बीच में मसाला लगाया जाता है। और अभी मैंने बताया था आपको, जैसे मसाले की जो थिकनेस है, चौड़ाई है, वो टोटल लेते हैं हम 10 मिलीमीटर। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो 5 मिलीमीटर एक तरफ की और 5 मिलीमीटर दूसरी तरफ की। या अगर ये कहें 19 सेंटीमीटर चौड़ी ईंट प्लस 5 mm वन साइड मसाला प्लस 5 mm दूसरी साइड मसाला, तो टोटल मिलकर के उसकी लंबाई हो जाती है 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर। इसी तरीके से चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, ऊंचाई या मोटाई भी 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। लिहाजा इस जो ईंट हमने 19, 9 और 9 की भट्टे से आई थी, अब उसका साइज हो गया 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 मीटर क्यूब, और ये हो गई विद मोर्टार, यानी मसाले सहित ईंट का साइज। तो अब हमने ये वाली साइज, इस वाले साइज को यूज किया, और यूज करने के बाद टोटल वॉल्यूम को ईंट के एक वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, यानी 4 टोटल वॉल्यूम आया था हमारा, और 0.002 हमारा आया था एक ईंट का वॉल्यूम। लिहाजा 4 को हमने 0.002 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा आ गया नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दिस वॉल। इस वॉल को बनाने के लिए हमें कितनी ईंटों की जरूरत होगी, तो ये हमारा आ गया। तो मैं समझता हूँ बच्चों ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये मैंने कराया, लिहाजा इसको मैंने बहुत ही आसान शब्दों में प्रयास किया है आपको समझाने का, और मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया हो।